यूके 24 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रश्मि पांडे। पेश है मुख्य समाचार। उत्तराखंड में 1 जून तक बढ़ाया गया कर्फ्यू, दुकानें खुलने का वक्त भी बदला। उत्तराखंड में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आई है। उत्तराखंड में 1 हफ्ते के लिए कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है। पूरे उत्तराखंड में अब 1 जून तक सख्त कर्फ्यू लागू रहेगा। अब तक दुकानें सुबह 7 बजे से 10 बजे तक खुलती थी, लेकिन अब दुकानें सुबह 8 बजे से 11 बजे तक खुलेंगी। कच्ची शराब के साथ 2 महिलाएं गिरफ्तार। ऋषिकेश कोतवाली पुलिस को कोविड कर्फ्यू में चेकिंग के दौरान बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 20 लीटर कच्ची शराब के साथ 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। जंगल में नशा कर रहे थे लड़के, 8 बाइकें अचानक हो गई गायब, यहां मिली। कोरोना से निपटने के लिए सरकार पूरे प्रयास कर रही है। कोविड कर्फ्यू भी लगाया गया है, बावजूद कुछ लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए पुलिस भी कड़े कदम उठा रही है। ऐसा ही एक मामला हल्द्वानी में सामने आया है। कुछ लड़के जंगल में नशा कर रहे थे। इस दौरान पुलिस ने उनकी बाइकें उठा ली। जब वो जंगल से लौटे तो उन्हें बाइक गायब मिली, जिससे उनके होश उड़ गए। पूर्व महिला जिला पंचायत अध्यक्षा सुशीला गंगवार का कोरोना से निधन। उधम सिंह नगर से बुरी खबर है। बता दें कि जिले की पूर्व महिला जिला पंचायत अध्यक्षा सुशीला गंगवार का कोरोना से निधन हो गया, जिससे शोक की लहर है। बता दें कि कोरोना की चपेट में आने के बाद वो अस्पताल में भर्ती थी। वो पिछले 15 दिनों से ऑक्सीजन पर थी। वो जिंदगी से जंग लड़ रही थी, लेकिन आज उनका निधन हो गया। इस जेल से छोड़े गए 126 कैदी। हल्द्वानी जेल से 126 विचाराधीन कैदियों को रिहा किया गया है। जेलर संजीव हांकी ने बताया कि शासन के द्वारा 186 विचाराधीन बंदियों को छोड़ा जाना है, जिसमें 21 मई को 7 कैदी, 7 मई को 14 और 23 मई को 58 कैदियों और 24 मई को 7 कैदियों को रिहा किया गया। हल्द्वानी जेल में अभी तक 1700 से अधिक कैदी बंद हैं। सीएम तीरथ ने किया 200 एलपीएम ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन। रैणी गांव के लोगों को सौगात। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने सोमवार को जिला अस्पताल गोपेश्वर में 45.90 लाख लागत से स्थापित 200 एलपीएम ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया है। ऑक्सीजन प्लांट लगने से जिला अस्पताल के सभी बेड तक निर्बाध रूप से ऑक्सीजन की सप्लाई शुरू हो गई है। विपक्ष से परेशान होकर धरने पर तीरथ सरकार, जवाब देने का वक्त आया तो मौन हुए माननीय। कांग्रेस की बुद्धिशुद्धि के लिए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने सोमवार को पार्टी प्रदेश मुख्यालय में मौन व्रत रखा। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष कौशिक ने कहा कि कांग्रेस के बड़े नेताओं के दिशा निर्देश के बावजूद भी कांग्रेस के प्रदेश स्तर के नेता लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार को बदनाम कर जनता को गुमराह कर रहे हैं। उत्तराखंड में कभी भी आ सकता है बड़ा भूकंप, धधक रही है धरती, वैज्ञानिकों ने जताई चिंता। हिमालय राज्य उत्तराखंड में लगातार भूकंप के झटके महसूस हो रहे हैं। बीती रात गढ़वाल के कई जिलों में धरती डोल गई। यहाँ चमोली, पौड़ी और देहरादून में आधी रात के बाद 12:31 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार भूकंप की तीव्रता 4.3 मापी गई। कोरोना वायरस से हुई थी पिता की मौत। 13वें के दिन शिक्षक बेटे ने भी तोड़ा दम। उत्तराखंड में कोरोना हाहाकार मचा रहा है। दूसरी लहर अब तक कई लोगों की जान ले चुकी है। उत्तराखंड के शिक्षकों के ऊपर यह वायरस कहर बरपा रहा है। राज्य के कई शिक्षक भी इसकी वायरस चपेट में आ गए हैं और कई शिक्षकों की जान इस महामारी के चलते चली गई है। इस बीच एक दुखद खबर देहरादून जिले से सामने आ रही है, जहां पर एक परिवार के ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। देहरादून में पिता की 13वीं के दिन ही एक शिक्षक ने दम तोड़ दिया। कोरोना काल में उत्तराखंड प्रवासियों को मिलेगा सस्ता राशन। कोरोना काल में उत्तराखंड लौटे प्रवासियों के लिए राहत भरी खबर है। राज्य सरकार उत्तराखंड के प्रवासियों को सस्ता राशन मुहैया कराने जा रही है। इसके अलावा जिन प्रवासियों के पास राशन कार्ड नहीं है, उनका राज्य खाद्य योजना के तहत राशन कार्ड बनवाया जाएगा। कांग्रेस ने ब्लैक फंगस की अव्यवस्थाओं को लेकर रखा सांकेतिक उपवास। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने मौन व्रत रखते हुए कांग्रेस पार्टी पर कोरोना काल में राजनीति करने का आरोप लगाया है। वहीं कांग्रेस ने राज्य सरकार पर ब्लैक फंगस के इलाज में लापरवाही करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस की वैक्सीनेशन के बाद बोर्ड परीक्षा करवाने की अपील। आगामी माह में उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाएं करवाने की प्रदेश सरकार की सुगबुगाहट के बीच विपक्ष ने सरकार से अपील की है कि बोर्ड परीक्षाओं से पूर्व छात्रों का वैक्सीनेशन जरूर कराया जाए। बंदरों पर भी पड़ी कोरोना कर्फ्यू की मार, भूख से हैं बेहाल। कोरोना के कारण लगी कर्फ्यू से हरिद्वार के मंदिरों व धार्मिक स्थानों आदि में रहने वाले बंदरों को भी परेशानी हो रही है। मंदिरों में आने वाले लोग बंदरों को खाना पानी आदि देने की व्यवस्था कर देते थे, लेकिन अब बंदर भूख के कारण परेशान हैं।
दो विभागों के पेंच में फंसी जिंदगी, भूख से तड़प कर मर रहे मवेशी। उत्तरकाशी के पुरौला क्षेत्र में सांकरी से पहले रोके गए वन गुर्जरों के मवेशी अब सड़कों पर मरने लगे हैं। इसके साथ ही वन गुर्जर परिवार भी भूख प्यास से तड़प रहे हैं। ऐसे में एक तरफ जिला प्रशासन इसकी पूरी जिम्मेदारी वन विभाग पर डाल रहा है, तो दूसरी तरफ वन विभाग जिला प्रशासन को इसका जिम्मेदार ठहरा रहा है। आलम यह है कि दो विभागों के बीच फंसे गुर्जरों को अपने मवेशियों से हाथ धोना पड़ रहा है। पतंजलि डेयरी उद्योग के सीईओ सुनील बंसल का कोरोना से निधन, जयपुर के अस्पताल में थे भर्ती। एलोपैथिक दवाइयों पर दिए बयान को लेकर चर्चा में आए योग गुरु रामदेव का डेयरी कारोबार संभाल रहे सुनील बंसल का कोरोना संक्रमण से निधन हो गया है। बंसल जयपुर के राजस्थान अस्पताल में भर्ती थे। अवैध शराब के खिलाफ पुलिस की ताबड़तोड़ छापेमारी, एक आरोपी चढ़ा हत्थे। कोरोना काल में भी अवैध शराब का कारोबार जोरों पर चल रहा है। ऐसे में एक मामला पथरी थाना क्षेत्र में देखने को मिला, जहां धड़ल्ले से कच्ची शराब बनाई जा रही थी। पुलिस ने छापेमारी कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जबकि दो लोग मौके से फरार होने में कामयाब हो गए। प्रेम जाल के चक्कर में युवक ने विषैला पदार्थ खाकर दी जान। खबर रामनगर से है। क्षेत्र के छोई गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक युवक ने अज्ञात कारणों के चलते गांव के समीप मंदिर के पास विषैला पदार्थ खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। स्थानीय लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की छानबीन शुरू कर दी। कोविड डेडिकेटेड अस्पताल और केयर सेंटरों में अग्निशमन की व्यवस्था गायब, नोटिस जारी। देहरादून में कोविड डेडिकेटेड अस्पतालों और केयर सेंटरों में आग बुझाने को लेकर पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए हैं, जिस पर अग्निशमन विभाग ने नोटिस जारी कर व्यवस्थाएं दुरुस्त करने को कहा है। कच्ची शराब के साथ दो महिलाएं गिरफ्तार। ऋषिकेश कोतवाली पुलिस को कोविड कर्फ्यू में चेकिंग के दौरान बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 20 लीटर कच्ची शराब के साथ दो महिलाओं को गिरफ्तार किया। पहाड़ के लिए रवाना हुआ कोविड सेवा रथ ऐसे करेगा मदद। वंदे मातरम संस्था के शैलेंद्र दानी और उनकी टीम कोविड काल में हर जरूरतमंद की मदद में जुटी है। कोरोना की पहली लहर से लेकर अब तक ये टीम लगातार हॉस्पिटल में कोविड के मरीजों को प्लाज्मा दिलाने से लेकर ब्लड दिलाना हो या फिर किसी भी तरह की दूसरी जरूरत, पूरी टीम लगातार लोगों की सेवा करने में जुटी है। येलो फंगस ने दी दस्तक, गाजियाबाद में पहला मरीज। ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस के बाद गाजियाबाद में येलो फंगस का मामला सामने आया है। ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर बीपी त्यागी के मुताबिक येलो फंगस के मरीज का केस हर्ष ईएनटी अस्पताल में चल रहा है। मरीज संजय नगर का रहने वाला है, जो 45 साल का है। डॉक्टर के मुताबिक येलो फंगस घाव को भरने नहीं देता।